नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम वर्क एंड टाइम से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। अ, कार्य और समय। ठीक है, तो इसमें आज हम पहले इसके जो दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक तो होते हैं क्वेश्चन कौन से हमारे सेम प्रपोर्शन वाले, सेम प्रपोर्शन, और एक होता है इसका जस्ट अपोजिट प्रपोर्शन। तो सेम प्रपोर्शन और अपोजिट प्रपोर्शन क्या कहलाएंगे? तो देखो इसमें होगा क्या, सेम प्रपोर्शन पे बेस्ड क्वेश्चन वो क्वेश्चन हमारे कहलाएंगे जिसमें अगर एक वैल्यू बढ़ती है तो उसके साथ साथ दूसरी वैल्यू भी बढ़ेगी, है ना। तो वो हमारा कहलाएगा सेम प्रपोर्शन। एक बढ़ा तो दूसरा ही बढ़ेगा, और एक कम हुआ तो दूसरा भी कम होगा, ठीक है ना। और अपोजिट प्रोपोर्शन क्या कहलाता है कि अगर एक वैल्यू कोई भी बढ़ेगी तो दूसरी वैल्यू उसमें कम होगी, ठीक है। तो पहले देखो सेम प्रपोर्शन हम देखें इसमें। तो सेम प्रपोर्शन में कैसे, जैसे हमने कहीं पे काम करने के लिए 50 लोगों को लगाया, ठीक है, और 50 लोगों ने 300 मीटर लंबी सड़क बनाई। 50 लोगों ने 300 मीटर लंबी सड़क बनाई, ठीक है। अब अगर हम लोगों की संख्या करते हैं 40, लोगों की संख्या 40 करते हैं तो वो लोग मिलकर कितने मीटर लंबी सड़क बनाएंगे, ठीक है। तो देखो इसमें लोगों की संख्या कम हुई तो यहाँ पे काम भी कम होगा। तो एक वैल्यू अगर कम हुई तो दूसरी वैल्यू भी कम होगी, ठीक है, और एक बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी। तो ये कहलाता हमारा सेम प्रपोर्शन। और अपोजिट प्रपोर्शन क्या होगा, एक वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी वैल्यू घटेगी। कैसे, मान लो कहीं पे किसी कैंटीन में 40 लोगों के लिए 200 दिन का खाना था, 40 लोगों के लिए 200 दिन का खाना था। अगर वहां पे लोगों की संख्या 30 कर दी जाए तो खाना कितने दिन चलेगा? तो देखो यहाँ पे तो वैल्यू कम हुई है, लोगों की संख्या कम हुई है, लेकिन जो दिन है खाना वाला दिन वो बढ़ जाएगा, क्योंकि जब कम लोग रहेंगे तो वहां पे खाना ज्यादा दिन चलेगा। तो इसमें एक वैल्यू कम हो रही है और एक वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा अपोजिट प्रोपोर्शन। और सेम प्रोपोर्शन में या तो दोनों घटेंगे या फिर दोनों बढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम सेम प्रोपोर्शन से संबंधित एक दो क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन है 40 मजदूरों ने किसी निश्चित समय में, ठीक है, ये हमारे क्या हो गए 40 मजदूर, 40 मजदूरों ने किसी निश्चित समय में 600 मीटर लंबी दीवार बनाई, ठीक है। 40 मजदूरों ने किसी निश्चित समय में 600 मीटर लंबी दीवार बनाई। यदि हम मजदूरों की संख्या को 10 और बढ़ा दें, यानी कितनी कर देंगे 50, तो वो मिलकर उसी समय में कितनी मीटर लंबी दीवार बनाएंगे, ये हमें निकालना है, ठीक है। 40 मजदूरों ने बनाई कितनी 600 मीटर लंबी दीवार। तो अगर मजदूरों की संख्या हम 10 और बढ़ा दें तो कितने मीटर लंबी दीवार बनेगी? तो देखो यहाँ पे जब हम मजदूरों की संख्या बढ़ाएंगे तो दीवार काम भी ज्यादा होगा भाई। जब लेबर आप ज्यादा लगाओगे तो वो ज्यादा लेबर रहेगी तो काम भी वो ज्यादा करेगी। तो एक वैल्यू हमारी ये बढ़ रही है, तो इसके साथ साथ हमारी ये दूसरी वैल्यू भी बढ़ रही है। तो ये किस कॉन्सेप्ट बेस्ड है, ये अपना सेम प्रोपोर्शन होगा इसमें, ठीक है ना। तो देखो जब सेम प्रोपोर्शन होगा तो इसमें कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्या करेंगे हम इसमें 40, और इस 40 के नीचे आ जाएगा सीधा के 50, ठीक है। 40/50 सेम इधर करना है क्या, ये हो गया हमारा सीधा 600, और नीचे हो जाएगा ये वैल्यू हमें निकालनी है, इसको कुछ भी ले लिया, सब होती है अपन ने ए मान लिया इसको, ठीक है। तो ये 50 मजदूर कितने मीटर लंबी दीवार बनाएंगे वो हमें इसमें निकालना है, ठीक है। तो इसमें ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल है, और 40 से 60 कितने बार कैंसिल हो जाएगा, 15 बार ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इधर कुछ नहीं बचा, ए का क्रॉस इंटू हुआ था तो हो गया ए, और 15 का होगा 50 में, तो 15 5 से 75 है, 750 मीटर लंबी दीवार बनेगी। ये हमारा इसमें आंसर हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करना, ये सेम प्रोपोर्शन वाला है, ठीक है। एक और हम इसके लिए एग्जांपल लेते हैं। चलो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 30 दर्जी मिलकर किसी निश्चित समय में 150 शर्टें बनाते हैं। 30 दर्जी किसी निश्चित समय में 150 शर्ट बनाते हैं। अगर दर्जियों की संख्या 5 कम कर दी जाए, ठीक है, तो वो उसी समय में कितनी शर्ट बनाएंगे, ये अपना निकालना है हमें, ठीक है। तो अभी कितने 30 थे, ये हो गए कौन, ये काम करने वाले दर्जी हो गए, ठीक है ना।
और ये क्या, ये शर्ट बना रहे थे। तो 30 दर्जी 150 शर्ट बना रहे थे। अगर हम दर्जियों की संख्या 5 कम करते हैं तो वो कितनी शर्ट बनाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो ये वैल्यू अपनी कम हुई, दर्जियों की संख्या हमने कम करी, 30 से बची कितनी 25। तो भाई जब लेबर कम हो जाएगी तो इसमें आप समझो कि काम भी कम होगा, ठीक है। तो एक वैल्यू कम हुई तो दूसरी भी कम हो रही है। तो ये भी सेम प्रोपोर्शन पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना। एक वैल्यू कम हो रही तो दूसरी भी इसमें कम हो रही है। तो इसमें क्या करेंगे हम, फिर से वही सेम रेशियो अपना हो जाएगा। क्या इसमें हम करेंगे 30/25, ठीक है, इक्वल 150/a, ये वैल्यू अपन निकालनी है, ठीक है। तो 30 से सीधा ये 5 बार कैंसिल हो जाएगा और 25 का 5 में क्रॉस इनटू कर देंगे हम। तो यहाँ से इधर 1 है तो a का 1 होगा, a इक्वल क्या देना 125, ठीक है। तो 25 मजदूर 150 शर्ट इसमें बनाएंगे। तो ये अपना कैसा क्वेश्चन है, ये सेम प्रोपोर्शन पे संबंधित क्वेश्चन अपना हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं एक दो अपोजिट प्रोपोर्शन वाले। तो अपोजिट प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन देखो क्या है हमारा, 40 मजदूर किसी निश्चित कार्य को 90 दिनों में पूरा कर पाते हैं। 40 मजदूर किसी निश्चित कार्य को 90 दिनों में पूरा कर पाते हैं। ये कौन हुए हमारे मजदूर, है ना। 40 मजदूर कितने दिन लगे, 90 दिन। 40 मजदूर किसी निश्चित काम को 90 दिन में पूरा करते हैं। अगर मजदूरों की संख्या हम 5 और बढ़ा दें, यानी कि कितने हो जाएंगे 45, तो वह काम कितने समय में पूरा होगा, ठीक है। अब देखो ये अपना अपोजिट पोर्शन वाला क्वेश्चन है, प्रोपोर्शन वाला, है ना। तो देखो यहाँ पे अगर हमने मजदूरों की संख्या को बढ़ाया 40 से कितना किया 45, ठीक है, तो 5 बढ़ गया। अब ये बताओ जैसे ही मजदूरों की संख्या बढ़ेगी तो दिन कम लगेंगे। भाई आप कहीं पे अगर लेबर ज्यादा कर दो तो लेबर के बढ़ाने से काम तो बढ़ेगा, लेकिन लेबर के बढ़ाने से दिन कम लगेंगे, ठीक है। अगर मजदूर ज्यादा रहेंगे तो काम जल्दी खत्म हो जाएगा। तो लेबर का नंबर तो यहाँ पे बढ़ा है, लेकिन जो दिन है वो दिनों की संख्या क्या हो जाएगी हमारी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो एक वैल्यू इसमें बढ़ी है और एक वैल्यू इसमें क्या हुई है, घटी है। तो जब एक बढ़े और एक घटे तो ये एंटी प्रोपोर्शन हो गया अपना, अपोजिट प्रोपोर्शन हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, 40 नीचे कर दिया अपन ने कितना 45, ठीक है, 40/45। अब ये वाली वैल्यू हम पलट देंगे, ठीक है ना। अभी हम जो सीधा सीधा लिख रहे थे 90/a, तो इसको हम पलट देंगे, ठीक है। यानी ये वैल्यू हम ऊपर भेज देंगे तो a/, आ जाएगा 90। बस इतना करना है इसमें, पीछे वाली कोई भी एक वैल्यू पलटना है। भाई आप इसको ज्यों का त्यों लिखना चाह रहे हो तो इसको पलट देंगे, या फिर इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे तो इसको पलट देंगे, ठीक है ना। तो इसको हमने पीछे वाले को इसमें हमने पलट दिया, ठीक है। तो ये देखो 45 से 2 बार 90 कैंसिल हो गया, ठीक है। और 2 का क्रॉस इनटू हो जाएगा 40 में, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 80, ठीक है। तो जो 40 मजदूरों के लिए 90 दिन का समय लग रहा था, अगर हम मजदूरों की संख्या 5 और बढ़ा देंगे तो दिन कितने लगेंगे इसमें, 80 दिन लगेगी, ठीक है। इस टाइप से इस क्वेश्चन को करना है। एक और हम एंटी प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन और देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी कैंटीन में 50 मजदूरों के लिए 120 दिनों का खाना था, ठीक है। ये अपने यहाँ पे क्या लेगा, दिन लेगा, ठीक है। किसी कैंटीन में 50 मजदूर के लिए 120 दिन का खाना था। अगर मजदूरों की संख्या 10 और बढ़ा दी जाए, ठीक है ना, कितने हो जाएंगे 60, तो वह खाना कितने दिन चलेगा, ठीक है ना। तो वह खाना कितने दिन चलेगा। तो इसमें हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे क्या हुआ, अपना मजदूरों की संख्या बढ़ी है, ठीक है, 50 से कितने हुए 60 हुए, लेकिन खाना कम दिन चलेगा, ठीक है। मजदूरों की संख्या बढ़ेगी तो खाना कम दिन चलेगा। तो ये क्या हो गया अपना एंटी प्रोपोर्शन, इसका प्रोपोर्शन जस्ट अपोजिट जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, 50 के नीचे क्या आ जाएगा हमारा 60, ठीक है। 50 के नीचे आ गया 60 और अपन को कोई भी एक है तो इसमें हम इसको पलट देंगे, तो a पहुंचेगा अपना ऊपर और ये कितना 120 आएगा नीचे, ठीक है। तो 60 से ये अपना 2 बार वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और 2 का इंटू कर देंगे 5 में 50 में, तो कितना हो गया 100, ठीक है। तो यहाँ से हमारी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 आ जाएगी।
तो इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कौन से? सेम प्रोपोर्शन और एंटी प्रोपोर्शन, है ना, या फिर उसको हम अपोजिट प्रोपोर्शन ही बोल सकते हैं। तो ये अपने दो एग्जाम्पल किसके हो गए? अपोजिट प्रोपोर्शन से संबंधित, ठीक है। तो अब इसमें हम अगला क्वेश्चन ऐसे देखेंगे कि कुछ दिन के बाद व्यक्ति आते हैं या फिर जाते हैं, तो उससे संबंधित क्वेश्चन आप पहले एक एग्जांपल देखें, उससे आएगा समझ में। तो जैसे देखो 40 लोगों के लिए 40 व्यक्ति है ना, किसी कैंटीन में 100 दिन का खाना था। कितने दिन का? 100 दिन का, है ना। 40 लोगों के लिए किसी कैंटीन में 100 दिन का खाना था। यदि 10 दिन के बाद 5 व्यक्ति और आ जाए, 10 दिन के बाद 5 व्यक्ति और आ जाए, तो भाई खाना कितने दिन चलेगा? ठीक है। तो जब 5 व्यक्ति और आएंगे तो 40 से कितने हो गए? 45, ठीक है। तो भाई खाना कितने दिन चलेगा, ये हमें यहाँ पे निकालना है, ठीक है ना। तो अब इस देखो इसमें क्या होगा, कितने दिन के बाद आए वो व्यक्ति? 10 दिन के बाद, 10 दिन बाद, ठीक है। तो ये जितने दिन के बाद व्यक्ति आए या फिर जाएं, इन दिनों के लिए हमें जो मूल दिन पहले वाले दिए थे उसमें से हम इसको कम कर देंगे। इतना ध्यान देना इसमें ना। जैसे 10 दिन के बाद व्यक्ति आ रहा है, तो ये 10 दिन यहाँ 100 में से कम हो जाएंगे, ठीक है। जो हमें पहले वाले दिन दिए उसमें से इस वैल्यू को कम कर देना है ना, क्योंकि इन 10 दिनों से जो नए 5 व्यक्ति आए उनका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि 5 व्यक्ति को कंपेयर आप पूरा 100 दिन से नहीं कर सकते हो। जो नए 5 व्यक्ति आए हैं वो तो 10 दिन बाद आए, तो इन लोगों के लिए जो पूरे 100 दिन थे वो हम 10 से कर देंगे माइनस, क्योंकि इन 5 व्यक्तियों के लिए इसके 10 दिन वाले कोई मायने नहीं रखेंगे, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो 40 लोगों का जो 100 दिन का समय था ना, तो इसमें हम क्या लेंगे, 40 लोगों का कितने दिन का समय? 90। 40 लोगों का कितना? 10 दिन बाद हटा के, है ना, तो ये 90। अब देखो इसमें प्रोपोर्शन कैसा हो रहा है, सेम प्रोपोर्शन हो रहा है कि एंटी प्रोपोर्शन हो रहा है, वो हमें इसमें देखना है। तो देखो इसमें क्या होगा अपना, ये हमारी वैल्यू यहाँ पे क्या हुई है? बड़ी है। पहले व्यक्ति थे 40, अब कितने हो गए? 45, ठीक है ना। तो 40 लोगों के लिए कितने दिन चला था? 90 दिन। तो 45 लोगों के लिए कितने दिन चलेगा? तो नॉर्मल सी बात है कि घटेंगे, व्यक्ति जब बढ़ेंगे तो खाना कम दिन चलेगा, ठीक है। तो एक वैल्यू बढ़ रही है और एक वैल्यू इसमें क्या हो रही है? घट रही है। तो ये क्वेश्चन कैसा? एंटी प्रोपोर्शन वाला है, अपोजिट प्रोपोर्शन वाला, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 40 नीचे हो गया अपना कितना? 45, ठीक है ना। और ये वैल्यू हम इसमें पलट देंगे, तो ए पहुंचा ऊपर और ये अपना 90 आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो यहाँ से कितने बार कैंसिल हो जाएगा? 2 बार कैंसिल हो जाएगा, और 2 का यहाँ पे इसमें इंटू कर देंगे, कितना हो गया? 80, 80, ठीक है। तो ए की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 80। इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो एक हो गया हमारा सेम प्रोपोर्शन, एक हो गया अपोजिट प्रोपोर्शन या फिर एंटी प्रोपोर्शन, और एक हो गया क्या, कुछ दिन के बाद व्यक्ति आते हैं या फिर जाते हैं, तो ये दिन हमें मूल दिन में से हटा देना है, और फिर वो देख लेंगे हम सेम प्रोपोर्शन जा रहा है कि एंटी प्रोपोर्शन जा रहा है, तो इस हिसाब से इसका इक्वेशन बना के सॉल्व कर देंगे।